अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, खबर तो आप तक पहुँच गई। मैं चूँकि सफ़र में हूँ, पहले भी बता चुका हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की गर्ज से आया हूँ, मदीना शरीफ हाज़िरी हो चुकी है और अब इंशाअल्लाह रियाद पहुँचा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट था हमारा, उसके बाद मक्का मुकरमा की तरफ रवानगी हो जाएगी। सफ़र में हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोशिश यही है कि आप तक हर खबर हर तरह से पहुँचाई जाए। खबर तो आप तक पहले पहुँच जाती है, टीवी पे आप देख लेते होंगे। मेरा काम है खबर के पीछे की सच्चाई आप तक पहुँचाना और जो होने वाला है वो आपको बताना। नाज़रीन, दो बड़ी अहम चीज़ें होने वाली है। पहली बात तो ये कि MQM बहुत जल्द वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने वाली है। शहबाज शरीफ साहब को तन्हाई का सामना करना पड़ जाएगा, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो कह चुके हैं कि सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट मांग सकते हैं। अब ये वही गेम चलने जा रही है वफाक में जो कि पंजाब में चल चुकी हुई है। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। जो खबर आप तक, हो सकता है ये खबर भी पहुंच चुकी हो आप तक कि MQM वफाकी हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। हो सकता है आप लोगों ने सुन लिया हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कह रहे हैं कि उसके बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। क्या वाकई? क्योंकि शहबाज शरीफ की और PDM की जो गवर्नमेंट है ये पूरी क्या है, मतलब आप ये देख लें कि चंद सीटों की लीड से ये लोग खड़े हुए हैं ना। ऐसे ही था जी। MQM के 6-7 अरकान अगर अलहदा हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत का क्या होगा? इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि ये तब हो कि जब MQM के ये धड़े अलहदा हों और जाके इमरान खान के साथ बैठ जाए, तो इमरान खान के नंबर पूरे हो जाएंगे और इनके नंबर कम हो जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मसला नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं। न सिर्फ वो, अगेन आपको पता ही है, उनकी पूरी पार्टी इस्तीफ़ा दे चुकी है कौमी असम्बली से, जिसमें से 11 मंजूर भी हो चुके थे जिन पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। फिर आपको पता है कि उनमें से 6-7 सीटों पे इमरान खान जीते, लेकिन वो हल्फ सिर्फ एक से उठा सकते हैं। कहने का मकसद ये कि तहरीक साहब असम्बली में तो बैठना चाहती ही नहीं है, वो असम्बली में है ही नहीं। तो ये MQM के लोग अगर इत्तेहाद छोड़ भी देते हैं और जाके अपोजिशन में बैठ जाते हैं, जिसकी सरबराही राजा रियाज साहब कर रहे हैं, एक इंतहाई टुट्टी भज्जी किस्म की अपोजिशन वो चला रहे हैं नाजरीन, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि वो अपोजिशन क्या कर लेगी। तो होता यह है कि ट्रेजरी बेंचेस में, यानी हुकूमती बेंचेस के जो नंबर्स हैं वो अपोजिशन से ज़्यादा होने चाहिए, तभी होता है ना नाजरीन, तभी आप जो है वो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है वो तो है ही नहीं ना इस वक्त मैदान में, तो किस तरह से उनके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब MQM अलहदा होने जा रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, MQM हमेशा यही करती है, जब किसी पार्टी की, बड़ी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, उसके साथ जाके मिल जाती है, कहती है कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में और शहरी सिंध के वसी तर मफाद में इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। और फिर जब 3-3.5 साल के बाद उनको लगता है इलेक्शन करीब है और हम कुछ डिलीवर नहीं कर सके कराची में, तो कहते हैं जनाब कि अब चूँकि हमारी इनसे कमिटमेंट थी कि कराची वालों के लिए आप कुछ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा हम साथ छोड़ रहे हैं। ये हर दफ़ा की बात है। और अब एक नई चीज़ हुई, आपको पता लग गया होगा, MQM इकट्ठी हो चुकी है, MQM का मर्जर हो चुका हुआ नाज़रीन। ये सब होने के बाद अब MQM को लगता है कि नहीं, अब चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं और PDM की कारकर्दगी तो सिफर है ना, मतलब सिफर से भी नीचे का नंबर होगा तो मैं दूंगा, माइनस में है। इस कदर मायूस किया है इन लोगों ने, जिन्होंने इमरान खान को सिर्फ इस वजह से निकाला कि वो महंगाई कर रहा था। ठीक है, इन्होंने उसके भी पहाड़ तोड़, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी इनकी। अब MQM जो है वो इसी बात पे, चूंकि कुछ अरसा पहले, इलेक्शन से कुछ अरसा पहले, और ये भी बता दूं, पता नहीं इलेक्शन भी होते कि नहीं होते, ये भी नहीं पता हमें, इलेक्शन से कुछ अरसा पहले MQM अलहदा हो जाती है और कहेगी जनाब के देखें जनाब, हमने तो हुकूमत से अलहदा होकर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, क्योंकि हमसे सिंध के लोगों के मसाइल देखे नहीं जा रहे थे। अगली बात पे आते, अगली बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं रात के 3 बजे इस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ। मैं अभी मदीना से सफ़र करके रियाद पहुँचा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ मेरी बात जो है वो आप तक पहुँच जाए। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, अब हुआ ये नाजरीन, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सदर किसी भी वक्त एतमाद का वोट मांग सकते हैं, और मांग सकते हैं बिल्कुल, जो करोगे वही काटोगे। यही काम यही काम पंजाब में किया इन्होंने। ठीक है, बलीगुर रहमान साहब से उन्होंने एतमाद का वोट लेने को कहा, परवेज़ इलाही से कहा कि एतमाद का वोट लो आप, वो किसी ना किस तरह करके उन्होंने वो कामयाब हो गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MQM अलहदा हो जाती है,
इन साहब को, वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ कानूनी माहिरीन से मैंने पूछा कि क्या होगा, क्या उनको जो मौजूदा इस वक्त असम्बली की पोजीशन है जिसमें तहरीक इंसाफ नहीं है और वो लार्ज नंबर ऑफ चंक उनके पास है सीटों का, वो नहीं है, तो मौजूदा जो तादाद है उसमें से उनको जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी अचीव करना होगी या उनको ओवरऑल जो तादाद होती है कौमी असम्बली की उसमें से करना होगी। इस पर कानूनी माहिरीन की राय डिवाइडेड है। लेकिन होगा ये नाज़रीन, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहत में, खान और अवाम की मोहब्बत में नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ पंजाबी का लफ्ज़ है गड़मस मचाने के लिए किया जा रहा है नाज़रीन। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी बराह रास्त ज़िंदगी से। ये सब चूचू का मुरब्बा है, ये सब एक फजूल की एक्सरसाइज है, मश्किला हासिल है जो होने जा रही है। वो कह रही एतमाद का वोट लें, ये कह जनाब असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे, खान साहब असम्बली डिज़ोल्व करने चाहते थे, बिलाखिर उन्होंने कर दी। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आपका मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। $4 अरब के ज़खायर आपके पड़े हुए हैं आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में। क्या है उसमें से? आधे सऊदी अरब के पैसे जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ रख सकते हैं अपने अकाउंट में दिखाने के लिए, शो पीस के तौर पर। तो इकॉनमी की हालत आपके सामने है। बैंक एलसीआर नहीं खोल रहे हैं इस वक्त। हमारे पास, मैं पहले बता चुका हूं कि सिर्फ चंद दिनों का स्टॉक रह गया है अद्वियात का, क्योंकि अद्वियात बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो ख़त्म हो रहा है हमारे पास। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। रोज़ाना जो है वो कई लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होते हैं, आज भी हो रहे हैं। आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टॉक खत्म होने जा रहा है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लोगों के ऑपरेशंस कैसे होंगे समझ नहीं आ रही है। खुर्दनी तेल, खाने वाला तेल चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि आप पाम ऑयल जो है वो मलेशिया से मंगाते हो, आपके पास डॉलर ही नहीं है कि आप इंपोर्ट कर सको। हमारी तो सारी इकॉनमी इंपोर्ट बेस है। तो इस पे कोई नहीं सोच रहा। सदर एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, ये वो फला चीज लेना चाहते हैं। अबे लेते रहो यार। कौम के क्या मतलब बोलूं मैं यार, कौम के साथ क्या कर रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हैं खुद के साथ? हम लोग शाम को टीवी लगा के बैठ जाते हैं, भाई बहुत फलां ने फलां की बहुत क्लास ली, फलां टॉक शो में क्या। अरे भाई तुम्हारा मसला नहीं है, क्यों नहीं समझते इस बात को? तुम्हारा मसला रोटी है, बिजली का बिल है, माँ बाप की दवाई है। उस पे उनसे कहो कि उस पे बात करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।